मोहम्मद रफ़ी की उर्दू ज़ुबान, एक मीठी आवाज़ का जादू। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसकी आवाज़ सिर्फ सुरों में नहीं बल्कि तहज़ीब, मोहब्बत और उर्दू की मिठास में भी बसती थी। वो नाम है मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी साहब जब गाते थे तो हर लफ्ज़ मोती जैसा लगता था। उनकी उर्दू इतनी साफ, इतनी नफीस थी कि बड़े बड़े शायर भी हैरान रह जाते थे। लेकिन सवाल यह है, क्या रफ़ी साहब शुरू से इतनी शानदार उर्दू जानते थे? उन्होंने अपनी ज़ुबान को इतना खूबसूरत कैसे बनाया? और क्यों आज भी उनकी उर्दू को सुरों की तहज़ीब कहा जाता है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे रफ़ी साहब की उर्दू ज़ुबान का वो सफ़र जो दिल को छू जाता है। जब रफ़ी साहब मुंबई पहुंचे तब फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू का बहुत महत्व था। गीतकारों में बड़े बड़े नाम थे, शकील बदायूनी, साहिर लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी। इन गीतकारों के शब्द बेहद नाजुक और गहरे होते थे। अगर उच्चारण थोड़ा भी गलत हो जाए तो गीत की रूह टूट जाती थी। रफ़ी साहब हर रिकॉर्डिंग से पहले गीतकार से मिलते थे। हर शब्द का मतलब पूछते थे। कहाँ रुकना है, कहाँ दर्द दिखाना है, कहाँ मोहब्बत। यही वजह थी कि उनके गानों में सिर्फ आवाज़ नहीं, तब फिल्म इंडस्ट्री में उर्दू का बहुत महत्व था। गीतकारों में बड़े बड़े नाम थे, शकील बदायूनी, साहिर लुधियानवी और मजरू सुल्तानपुरी। इन गीतकारों के शब्द बेहद नाजुक और गहरे होते थे। अगर उच्चारण थोड़ा भी गलत हो जाए तो गीत की रूह टूट जाती थी। रफ़ी साहब हर रिकॉर्डिंग से पहले गीतकार से मिलते थे। हर शब्द का मतलब पूछते थे। कहाँ रुकना है, कहाँ दर्द दिखाना है, कहाँ मोहब्बत। यही वजह थी कि उनके गानों में सिर्फ आवाज़ नहीं, एहसास भी सुनाई देता था। उर्दू सीखने का अनोखा तरीका। 28 मिनट 28 मिनट। रफ़ी साहब ने उर्दू को किताबों से कम, लोगों से ज़्यादा सीखा। वो पुराने शायरों की महफिलों में बैठते थे, धीरे धीरे बोलते थे, हर नए शब्द को अपनी डायरी में लिखते थे। कहते हैं कि वो रात में आईने के सामने खड़े होकर कठिन उर्दू शब्दों का अभ्यास करते थे। मोहब्बत, तसव्वुर, खामोशी, जिंदगी। हर लफ्ज़ उनके होठों पर ऐसे उतरता था जैसे कोई शायर गज़ल पढ़ रहा हो। जब मोहम्मद रफ़ी ने गाना शुरू किया तो लोगों को लगा जैसे उर्दू खुद गा रही हो। उनके कई गाने आज भी उर्दू अदब की मिसाल माने जाते हैं। चौधावी का चांद हो, तेरी आंखों के सिवा, ये दुनिया ये महफिल। इन गानों में सिर्फ संगीत नहीं, उर्दू की रूह बसती है। बड़े शायर कहते थे कि रफ़ी साहब शब्दों की इज्जत करते थे। वो कभी जल्दबाजी में नहीं गाते थे। हर अल्फाज को पूरा वक्त देते थे ताकि सुनने वाले के दिल तक असर पहुंचे। इतनी शानदार उर्दू बोलने के बावजूद रफ़ी साहब बेहद विनम्र थे। अगर कोई नया लेखक उन्हें कोई कठिन शब्द समझाता तो वो बड़े ध्यान से सुनते थे। कभी अहंकार नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि मैं सब जानता हूं। शायद यही वजह थी कि उनकी आवाज़ में इंसानियत झलकती थी। उनकी उर्दू सिर्फ भाषा नहीं थी, दिल की तहज़ीब थी। लोगों पर असर रफ़ी साहब की वजह से लाखों लोगों ने उर्दू से प्यार करना शुरू किया। कई लोग कहते थे कि उन्होंने उर्दू बोलना रफ़ी साहब के गाने सुनकर सीखा। उनकी आवाज़ ने भाषा की दीवारें तोड़ दी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर कोई उनके गीतों में अपना दिल ढूंढ लेता था। यही असली कला होती है जो इंसानों को जोड़ दे। आज मोहम्मद रफ़ी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी जिंदा है। जब भी उनके गीत बजते हैं तो ऐसा लगता है जैसे उर्दू खुद मुस्कुरा रही हो। रफ़ी साहब ने हमें सिर्फ गाने नहीं दिए, उन्होंने सिखाया कि शब्दों से मोहब्बत कैसे की जाती है। एक मीठी आवाज़, एक साफ दिल और उर्दू की वो तहज़ीब जो हमेशा अमर रहेगी।